बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़मा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में नॉर्थ कराची में सारम कत्ल केस के हवाले से कुछ अपडेट्स जो हैं, मेरी कोशिश होती है कि जैसे कोई अपडेट हो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं दिली तौर पर इस केस के साथ जुड़ी हुई हूं। और सारम जैसे बहुत से ऐसे बच्चे जो इस तकलीफ से, जो इस अजियत से गुजर कर और बिलाखिर मौत के मुंह में चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे साथ सब लोग मिलकर इसके साथ जो है आवाज़ उठाएं, ताकि ये केस जो है वो बाकी केसेस की तरह जो है वो खामोशी की कब्र में ना जा घुसे, बल्कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, कराची में जो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तकरीबन कोई 7 साल का बच्चा है सारिम, और ये अपने भाई के साथ कुरान मजीद पढ़ने के लिए जाता है, और उसी अपार्टमेंट में जो बिल्डिंग्स हैं उसी में ये एक कारी साहब के पास पढ़ने के लिए जाता है अपने भाई के साथ। और जब वापस आता है, भाई तो वापस आ जाता है, इससे छोटा इससे बड़ा भाई जो है वो वापस आ जाता है, लेकिन सारिम वापस नहीं आता। 7 दिन के बाद इसकी जो है वो डेड बॉडी उसी बिल्डिंग के अंदर टैंक में मौजूद पानी में मिलती है। और बताया ये जाता है कि 3 से 4 दिन ये डेड बॉडी जो है वो पानी में पड़ी हुई उन लोगों को मिली। अब इसमें मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं। सब लोगों की नज़र जो थी वो डीएनए रिपोर्ट पर थी, क्योंकि बहुत सी गिरफ्तारियां हुई यहाँ पर। पुलिस ने बहुत से छापे मारे, और इस पूरे अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहने वाले थे उनमें से बहुत से लड़कों को, यंग लड़कों को जो है उनकी गिरफ्तारियां हुई। और यहाँ पर लोग जो है सरापा एहतजाज थे कि अभी तक पुलिस जो है उन्होंने अपना काम सही तरह से वो क्यों नहीं करे, गिरफ्तारियां किए जा रहे हैं, लेकिन जो है कोई ख़ास सबूत जो है वो उनके हाथ में क्यों नहीं लगा। बहरहाल उनके वालिदैन और वहाँ के लोगों ने अहले मकीन जो है उन्होंने वहाँ पर काफ़ी जो है वो एहतजाज किया, और ये कहा कि वो पुलिस की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड नहीं है। बहरहाल सब लोग जो है वो डीएनए की रिपोर्ट की तरफ देख रहे थे कि शायद डीएनए की रिपोर्ट की वजह से शायद कोई क्लू मिल जाए, शायद कोई ऐसा ऐसा सुराग मिल जाए कि वो मुजरिम तक पहुँचने में मददगार साबित हो। अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में कि बताया जा रहा था कि पानी में जो नन्हे बच्चे की लाश पड़ी रही बहुत दिनों तक। तो ये कहा यह जा रहा था कि ये मामला जो है डामाडोल नज़र आ रहा है, और उन पुलिस ने जो है ज़बरदस्त किस्म के छापे मारे, और मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियां भी सामने आई। और तकरीबन 25 लोगों का जो है वो सैंपल लिया गया डीएनए की रिपोर्ट के लिए। और यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि पुलिस जो है वो अभी तक मुजरिम को पकड़ने में नाकाम रही है। अब एक रिपोर्ट, एक डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, और बड़ी ही मायूस कुन है। मैं कहना चाहूँगी कि ये ऐसी खबर थी जिसकी मैं बहुत इंतज़ार में थी, और मैं चाह रही थी कि जल्द से जल्द ये खबर जो है वो सामने आए, ताकि कम से कम कोई क्लू मिले, कोई ऐसा सुराग मिल पाए कि हमें मुजरिम के जो है वो करीब लेकर जाए। लेकिन मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है उन 25 लोगों की, और सैंपलिंग ली गई। और जिन 25 लोगों की उनका मैच हुआ डीएनए के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी एक सैंपल का भी मैचिंग सामने नहीं आई। जी नाज़रीन, ये कहते हुए मुझे दिली सदमा हो रहा है कि डीएनए रिपोर्ट में जो है कोई भी शख्स जो है उसकी सैंपलिंग मैच नहीं हो सकी। और अब जो ये केस है ये बड़ा ही पुरस्कार किस्म का लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि मुजरिम जो है वो उसने बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया। प्लानिंग के साथ उसने एक उस वक़्त का तयन किया सारिम को उठाने के लिए जिस वक़्त लाइट नहीं थी, और टैंक में भी उसने उसी वक़्त बच्चे को फेंका जिस वक़्त लाइट नहीं थी। ये 2 वाक़यात से पता चलता है कि वो शख्स वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर शायद कोई ऐसा शख्स है रहने वाला जिसको वहाँ की टाइमिंग्स का एक्यूरेटली पता था, इसलिए उसने वही टाइमिंग उन्हीं टाइमिंग्स का इंतखाब किया अपने जुर्म के लिए, उस जुर्म को करने के लिए, और उस जुर्म को छुपाने के लिए इन 2 टाइमिंग्स का इंतखाब किया। बहरहाल गिरफ्तारियां तो बहुत सी हो रही हैं, वहाँ के चौकीदार, वहाँ के प्लम्बर, वहाँ के टेक्नीशियंस, और कुछ यंग लड़कों का भी वहाँ पर जो है उन्होंने गिरफ्तारियां जो है वो सामने आई हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी पुलिस का ये कहना है कि अभी तक हम मुजरिम के करीब नहीं पहुंच सके। बहुत सा मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर अगर पुलिस पहुँचने में नाकाम रही है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो जो टीमें जो तश्कील की गई इस केस के लिए उनको चेंज कर दिया जाए। अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो व्हाई नॉट उनको चेंज कर दिया जाए। ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हीं लोगों से इन्होंने प्रोग्रेस निकालनी है कि जो अभी तक इतना टाइम गुजरने के बाद ये लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई नया केस आए और ये सारिम का केस जो है वो दब जाए।